जो आती हैं मतलब पूरी दुनिया की नज़रें भी हैं और बहुत ज़्यादा फंड्स भी जनरेट माशाल्लाह पाकिस्तान ने किए हैं, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कब आते हैं, कितना अरसा, ये बड़े सवाल हैं और बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं। हमें ज्वाइन किया साबिक मुशीर ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीब ने, उनसे ज़रा पता करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, अब ये ऑलमोस्ट 11 अरब डॉलर्स तक इमदाद के प्लेजेस हुए हैं, वादे हुए हैं। इस्लामी तरक्याती बैंक 3 साल में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब डॉलर्स का ऐलान किया। इसी तरह और ऐलानात भी सामने आए हैं। इन फंड्स की तकसीम का तरीक़ाकार क्या होगा? इनके अप्रूवल्स में कितना टाइम लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So, I was there throughout the conference, मैंने virtually सारी कॉन्फ्रेंस सुनी है। एक तो पहले ये बात मैं आपके सामने रखूंगा, वी शुड हैव सम बेटर न्यूज़ फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। एक बड़ा डिप्लोमेटिक मोमेंट था पाकिस्तान का येस्टरडे, एंड अल्लाह का शुक्र है कि वी केम थ्रू वेल। बहुत अरसे से कोई अच्छी न्यूज़ पाकिस्तान पे हमने नहीं सुनी। मुझे बड़ी तशवीश थी व्हेन आई वाज लिस्टिंग टू दिस कॉन्फ्रेंस, और इससे पहले भी मैं इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ जब इसकी प्रेपरेशन हो रही थी और मेरी बातचीत हो रही थी एंड ट्राइंग टू पुश के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ। आपको याद होगा कि एक पहली अपील हुई $850 मिलियन की, और उसमें से सिर्फ 1/3 पैसे आए थे UN के। सो एवरीवन वाज कंसर्न। सो जैसे आपने कहा, दिस वाज गुड। अब ये याद रखिए कि ये जो इस तरह की प्लेजेस होती हैं, ये 2 तरह से आती हैं। एक तो काइंड में पैसे आते हैं, यानी कि कुछ मुल्क जो हैं उन्होंने ये कहा है कि वो आपको काइंड में, चाहे वो अद्वियात हो, चाहे वो ब्लैंकेट हो सर्दियों के लिए, चाहे वो टेंट हो, वो इस तरह पैसे देंगे। पर ये मुल्कों के हैं और ये छोटे अमाउंट्स हैं। $45 मिलियन UK का है, $200 मिलियन टोटल US का है। ऑफ कोर्स Kingdom of Saudi Arabia being a close brother, friend and an ally, $1 billion. बट इससे हमें एक चीज सीखनी है कि पैसे आए कहाँ से हैं बड़े। आपने दुरुस्त कहा। सो $4.2 बिलियन जो है वो IDB का है। सो असल में तो पार्टनर्स हैं आपके, डेवलपमेंट पार्टनर्स, जो दुनिया में आपको पैसे देते हैं आगे चलाने के लिए। अब $4.2 बिलियन में गालिबन ऐसा होगा कि $1.2 बिलियन तो एक ऑयल फैसिलिटी है। ऑयल फैसिलिटी इस तरह से है कि आप तेल खरीदते हैं उनसे, पर आप उसकी पेमेंट नहीं करते, और IDB का एक आर्म है जिसको ITFC कहते हैं, वो जो उनकी ट्रेड फाइनेंस करता है, तो वो पैसे सऊदी अरेबिया को दे देगा और आपको वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दैट कैन स्टार्ट इमीडिएटली, मतलब वो अगले माह से शुरू हो सकता है, और इससे बड़ा रिलीफ मिल सकता है। एक और एस्पेक्ट ऑफ इट अगर आप उस पर भी हमें समझा सकें कि सब ऐलानात तो हो गए, सब कुछ हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन इस्लामी तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक वगैरह के तो पाकिस्तान के लिए पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, वो जारी हैं। तो अब जो नए अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ऐलान हुए हैं, तो वो रीप्रोग्रामिंग करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, या फिर ये बिल्कुल अलहदा से होगा? ये किस तरह चलेगा? तो आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। ये बहुत ज़हनों में सवाल है। मुझे कल से मेरे बहुत से दोस्तों ने पाकिस्तान से ये सवाल पूछा कि सो लेट मी एक्सप्लेन। सो ये जो IDB की अनाउंसमेंट है, इस 1.2 बिलियन के साथ साथ ये 3 बिलियन जो हैं वो तो नए हैं, वो अभी हमारे प्रोग्राम में नहीं है। सो दिस इज़ फेयरली न्यू। अब ADB पे आ जाएं। उन्होंने $557 मिलियन एग्जैक्टली आपको प्लेज किए थे जब फ्लड असिस्टेंस ली इमीडिएट, उन्होंने उसको रीपर्पस किया था। अब उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए वो फिर एक किस्म की प्रायोरिटाइज कर देंगे $1 बिलियन को। तो इसको मैं समझूंगा कि कुछ पैसे कहीं और प्रोजेक्ट से भी होंगे, बट रीप्रायोरिटाइज होके एक नए पैसे $1 बिलियन आपको आ जाएगा। $2 बिलियन जो वर्ल्ड बैंक के कहे जा रहे हैं, इसमें से तकरीबन $300 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने फौरी तौर पे कर दिया था जब फ्लड्स आए थे। $1.7 बिलियन वो हैं जो उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को तकरीबन नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे, तो उन्होंने उसको दोबारा कहा है कि हम उसको करेंगे। ये भी ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स जो है आपको मिलेगा। बाकी कुछ कंट्रीज के आपने ये देखा कि नए पैसे प्लेज हुए, कि जर्मनी ने कहा हम $84 मिलियन नए दे देंगे। EU ने कहा है कि टोटल एनवेलप जो है अब $500 मिलियन तक बढ़ जाएगा। ये शुरू में कुछ कम था, जैसे फ्रांस का एक नया प्लेज आया, जर्मनी का आया, तो ये मिलाकर वहाँ चला गया। UK ने 45 मिलियन का है, जिसमें UK एड का 40 है और 5 उनकी गवर्नमेंट का है। मैं फिर आपके सामने ये रखूंगा कि याद रखिए कि कंट्रीज खुद फटीग्ड हैं,
इसलिए कि दुनिया भर एक रिसेशनरी ट्रेंड में है। सो हेल्प आपको कहाँ से आई है? सारी ये जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनसे आई है। अब एक चीज जरूरी है लोगों को बताना कि इसका ओनर्स जो है वो अथॉरिटीज पे बहुत बड़ा है। और वो क्यों है? देखिए, अगर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट करना है, आपने 10 किलोमीटर की एक रोड बनानी है, हम आसानी से समझाते हैं। अगर आप उस प्रोजेक्ट को स्लो में चलाएंगे, जिस तरह हम स्लो मोड में अपने प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, जिसको हम पीएसडीपी के थ्रू कहते हैं, जो हमारी डेवलपमेंट स्पेंडिंग होती है, ये ज्यादा पैसे वहां से फनल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम उसको स्लो बिडिंग करेंगे तो ये स्लो होगा। अब हम पे भी बहुत बड़ा ओनस है कि हम इसको तेजी से चलाएं। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ पीएसडीपी भी होंगे, जो वो डायरेक्टली जो हमारे मल्टीलैटरल पार्टनर्स हैं, बायलैटरल पार्टनर्स हैं, जैसे एफसीडीओ यूके का है, और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो अपनी यूएसएड की थ्रू कर लेते हैं। तो आई होप कि वो उसको फास्ट ट्रैक करेंगे। फास्ट ट्रैक और फिर उनकी शफाफियत यकीनी बनाना भी एक अहम टास्क होगा। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, अब ये मुस्बत खबर तो कह लीजिए आई है, सब खुश भी हैं इस बात को लेके, ज़ाहिर है इतनी बड़ी तबाही है जिसका पाकिस्तान को सामना है, वी स्टिल डीलिंग विद इट। एक्चुअल में पाकिस्तानी मईशत पर इसके क्या असरात होंगे? क्या वो जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, या IMF से जो हमारे मुज़ाकरात थे, या दीगर मामलात जो हमारे हैं, उसमें कुछ डॉलर की किल्लत है, सब कुछ है, मतलब देयर इज़ अ केओस, इतनी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, लोगों में, इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेसमैन में, कुछ फ़र्क पड़ेगा इस सारी कोशिश से? So very important for us to remember कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत वहाँ खड़ी है जहाँ एक महीने की जो इंपोर्ट्स हैं उसके से कम के रिजर्व्स हैं हमारे पास। ये एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है सबके लिए जो इस बात को समझते हैं और इसमें काम करते रहे हैं। कम अज़ कम जस्ट नाजरीन के लिए समझने के लिए कि अगर 3 माह के रिजर्व्स का कवर हो तो हम समझते हैं कि दैट इज़ अ कंफर्टेबल लेवल। सो हम एक अनकंफर्टेबल लेवल पे हैं। करना वही है कि हमें डॉलर इनफ्लो शॉर्ट रन में बढ़ाना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इससे नुकसान ये हो रहा है कि आपकी मईशत की एक्सपोर्ट्स भी हर्ट हो रही है, क्योंकि मईशत वो उतनी सुकड़ रही है जितनी नहीं सुकड़नी चाहिए, बिकॉज आपके पास एलसीज खोलने के डॉलर्स नहीं है। ये जो पैसे आए हैं ये थोड़ी सी तकवीत देते हैं कि हमने 30 अरब डॉलर के करीब इकट्ठा करना है इस मालियाती साल में। सो जो भी ट्रिकल इन ज्यादा करेगा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो, जर्मनी से हो, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से हो, वो उसमें चला जाएगा। सो लेट्स से कि 1-2 अरब डॉलर मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा उसमें आ जाएंगे, एक तकवीत मिलेगी। पर ये याद रखिए कि आज भी आपकी मईशत का शॉर्ट रन का डॉक्टर IMF है। ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं पैसे, और यही वर्ड हमें याद रखना है। हम डिपेंड नहीं कर सकते किसी चीज पे, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं पैसे उस IMF प्रोग्राम को जिसका 9th रिव्यू 3 नवंबर से अभी तक पाकिस्तान में पेंडिंग में है। हम इसको पेंडिंग नहीं रख सकते और हमें इसमें आगे बढ़ना है, और इसके लिए हमें जो भी उनके साथ निगोशिएशन करनी है अपनी प्रेपरेशन से बेहतरीन निगोशिएशन करें, और जो उनसे आप कर सकते हैं मईशत को बेहतर करने के लिए। ये भूल जाइए कि रिलीफ, इस वक्त रिलीफ इज नॉट द वर्ड टू बी रिमेंबर्ड। वर्ड ये है कि मईशत को इस भंवर से निकालें ताकि कॉन्फिडेंस जो है लोगों का, आम लोगों का वापस आए। और आटा तभी मिलेगा, आपने जिक्र बहुत अच्छा किया पहले भी, जब सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई तब बढ़ेगी जब वीट इंपोर्ट होगी, बिकॉज हमें इंपोर्ट करनी है। उसके डॉलर पैदा करने के लिए गो टू द IMF, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के 3 अरब डॉलर लें, चाइना के कमर्शियल लोन्स जो है उनको वापस लें। ज़ाहिर है सब इस सिलसिले में कोशिश भी कर रहे हैं होपफुली, और इस सारी एफर्ट से, ये जो सारी एक्टिविटी हुई है, इससे IMF से मुज़ाकरात में भी मुस्बत पेशरफ्त होगी। थैंक यू डॉक्टर खाकान नजीब फॉर योर टाइम एंड फॉर एक्सप्लेनिंग इट टू अस। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी डिमांड थी कि $16 बिलियन हो और हमें प्लेज किए गए 11, विच इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट वी वांटेड।